नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR न्यूज हरदा का इवनिंग बुलेटिन, जहां हम बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भावांतर योजना में औसत मूल्य से कम बोली लगाने पर मंडी के 5 व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है। जी हां, दरअसल हरदा कृषि उपज मंडी में भावांतर भुगतान योजना के तहत औसत मूल्य से कम दर पर बोली लगाने वाले 5 व्यापारियों को मंडी प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। मंडी बोर्ड की संयुक्त संचालक सविता झानिया ने 31 अक्टूबर को जिले की मंडियों का निरीक्षण किया था, जहां यह मामला सामने आया कि 24 से 30 नवंबर के बीच कुछ व्यापारियों ने प्रदेश के औसत मूल्य से कम बोली लगाई थी। निर्देश मिलने पर मंडी सचिव हर नारायण भिलाला ने व्यापारियों से जवाब तलब किया, जिसके बाद सभी ने अपने अपने जवाब पेश कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक व्यापारियों ने बारीक, दागी और मिट्टी मिली सोयाबीन को वजह बताते हुए कम कीमत पर बोली लगाने की बात कही है। वहीं बारिश के चलते सोयाबीन की चमक फीकी पड़ने से भी नीलामी मूल्य घटा बताया जा रहा है। मंडी प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर रहा है ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। व्यापारी को नोटिस दिया गया है तो कम बिकने के कारण अभी माल खराब आ रहा था, तो 5 व्यापारी को नोटिस दिया है और उनसे जवाब भी मंगा है। तो संतोषजनक जवाब नहीं रहे तो कार्रवाई की जाएगी। लंपी वायरस का खतरा बढ़ा, पशुपालन विभाग ने जारी की एडवाइजरी, पशुओं का कराए मुफ्त टीकाकरण। जी हां, प्रदेश के कई जिलों में जैसे झाबुआ, रतलाम, बैतूल, बड़वानी, सिवनी, सागर और भोपाल में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। संचालक डॉक्टर PS पटेल ने बताया कि लंपी वायरस से बचाव के लिए पशुओं का प्रतिबंधात्मक टीकाकरण करवाना जरूरी है। बीमार पशुओं को तुरंत अलग रखें और निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क कर उपचार कराएं। विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक लगभग 41.5 लाख पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया जा चुका है और यह अभियान लगातार जारी है। डॉक्टर अजय रामटेक, उप संचालक पशुपालन विभाग हरदा ने बताया कि लंपी एक संक्रामक बीमारी है जो मच्छरों और मक्खियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इससे दूध उत्पादन में कमी, गर्भपात और मौत तक की संभावनाएं रहती हैं। विभाग ने भोपाल में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसका दूरभाष क्रमांक है 0755276758 जहां पशुपालक किसी भी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। लंपी वायरस जो बीमारी है वो LSD कहलाती है और ये वायरल बीमारी है। अभी हरदा जिले में इसके सिम्टम्स नहीं मिले हैं, कहीं जानकारी नहीं मिली है कि हरदा जिले में इस प्रकार की कोई बीमारी फैली है, लेकिन आसपास के जिलों में लंपी वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जो हरदा जिले से लगे हुए ज़िले हैं वहाँ भी सूचना आई है कि वहाँ भी लंपी वायरस फैल चुका है। यह एक प्रकार की वायरस की बीमारी है और यदि आपकी गौशाला या पशुगृह जो है वो गंदगी युक्त तो रहेगा तो वहाँ पे मक्खी, मच्छर और जू, पिस्सू इस टाइप के होंगे और यह बीमारी जो है खून पीने वाले जो परजीवी हैं उनके माध्यम से फैलती है। यह बीमारी यदि एक जानवर जिसमें इन्फेक्शन है उस बीमारी का काटा हुआ मक्खी या मच्छर खून चूसता है और दूसरे जानवर पर का खून चूसने पहुंच जाता है, ये बीमारी इससे ट्रांसमिट होती है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं सर? इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि स्किन में इनके नोड्स बन जाते हैं, मतलब गठाने बन जाती हैं और गठाने कई बार आप इलाज ना करवाओ तो ये गठाने फूट भी जाती हैं और पैरों में सूजन आती है और बुखार आता है। जब भी कोई बाहरी जीवाणु या बाहरी इन्फेक्शन किसी भी जानवर के शरीर में प्रवेश करता है तो बुखार आना सामान्य लक्षण है, लेकिन इसके साथ में इसमें त्वचा पर गांठें बन जाती हैं, पैरों में सूजन आ जाती है। यदि थन वाला जानवर भी है तो थन वाले जानवर में भी थनों में सूजन आ जाती है। ज़्यादातर ये देखने में आया है कि ये गाय और भैंसों में होती है, लेकिन हर आसपास के ज़िलों से जो खबर आई है उसमें ये गायों में ही पाया जा रहा है और गायों में भी छोटे उम्र के जानवर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बड़े जो जानवर हैं जो 3 साल के ऊपर के जानवर हैं इनमें लक्षण कम मिल रहे हैं या वो मान के चलें कि वो सेल्फ इम्यून हो चुके हैं और इस बीमारी से इलाज तो इसका है, लेकिन इस बीमारी के बचाव का ये है कि आप यदि अपने जानवरों को
गोट पॉक्स वैक्सीन लगा लें, क्योंकि ये पॉक्स प्रकार का वायरस है। पॉक्स वैक्सीन लगा लें, गोट पॉक्स वैक्सीन लगा लें तो आपका जानवर कम से कम सुरक्षित रहता है। इन्फेक्शन आ भी जाता है यदि जानवर में, तो उससे बहुत ज़्यादा इसको नुकसान नहीं होता है। हरदा में निकली श्री दादाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा। संत शिवानंद महाराज के सानिध्य में होगा विश्व कल्याण हवन। हरदा में गुरुवार को संत शिवानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री दादाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा दोपहर 12 बजे शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। आयोजन समिति के नीतीश बादर और उत्तम तेंगुरिया ने बताया कि शोभा यात्रा के बाद भक्तों ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद लिया। शाम को एक निजी गार्डन में विश्व कल्याण की कामना के साथ हवन और भजन संध्या का आयोजन होगा। संत शिवानंद महाराज, जो कई वर्षों से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, हर वर्ष चतुर्मास के दौरान ऐसे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से शांति, सेवा और एकता का संदेश देते आ रहे हैं।